हेलो एवरीवन। आज फर्स्ट शिफ्ट में मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था फेज़ 13 का। मैं आप लोगों को मेरा रिव्यू बताना चाहती हूँ। सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं। एंट्री 7:30 से 8:30 बजे तक की थी। मेरा सेंटर जयपुर था। मैं एंट्री से लगभग 5 मिनट पहले ही पहुँची थी। 8:30 तक एंट्री थी, मैं 8:25 तक पहुँची थी, क्योंकि आज सुबह ही गई थी मैं। जयपुर लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं मेरे को। 5 बजे मैं यहाँ से निकली थी और 8 बजे मैं पहुँची थी, मतलब स्टैंड पे, जहाँ पे फिर वहाँ से भी मैंने रैपिडो बुक की, तो मेरे को 20-25 मिनट के अप्रोक्स लग गए थे। मतलब मैं एंड टाइम पे ही पहुँची थी। ठीक। एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद मतलब वो चेकिंग भी प्रॉपरली कर रहे थे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था। सिक्योरिटी मतलब अच्छी थी। देन उसके बाद होता है बायोमेट्रिक। जैसे पिछली बार एग्ज़ाम दिया था फेज़ 13 का, तो 2 बार बायोमेट्रिक हुई थी। जैसे एक बार हो जाती है तो वो आपको लैब बताते हैं कि इस लैब में है, देन लैब में जाके फिर से बायोमेट्रिक होती है। बट अब की बार ऐसा नहीं था, एक ही बार बायोमेट्रिक हुई थी। जैसे सेंटर के बाहर उन्होंने प्रिंट आउट लगा रखा था कि आप रोल नंबर से अपनी लैब चेक कर लीजिए, तो वहीं से लैब का पता चल रहा था। देन लैब में जाके एक ही बार बायोमेट्रिक हो रही थी। ठीक है, बायोमेट्रिक में भी किसी को इशू नहीं हुआ। देन उसके बाद मतलब टाइम से एंट्री हो जाती है, टाइम से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। मेरे सेंटर पे एज सच कोई इशू होता ही नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 9 बजे। एग्ज़ाम में मेरे को एक दिक्कत होती है कि जब मैं मैथ्स की क्वेश्चन लगा रही थी, तो जैसे स्क्रॉल करना था मेरे को, राइट स्क्रॉल करना था, तो वो हो नहीं रहा था। तो आप लोगों को भी मैं बता दूं, क्योंकि आगे सीजीएल का एग्ज़ाम है। तो जैसे सेक्शन दिखाता है कि मैथ सेक्शन है, उसके 25 क्वेश्चन दिखा देगा, साइड में दिखाता है ना। उसके नीचे हम इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं वो दिखाता है। और जो सेक्शन लिखा होता है ना कि जनरल अवेयरनेस या मैथ्स का जो सेक्शन है, उसके बाजू में ही ब्लू कलर का एक एरो होता है, छोटा सा एरो होता है। तो आप उसको क्लिक करोगे ना, तो वो पूरा जो क्वेश्चन है ना, वो पूरी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन ही आ जाएगा। और उसको दोबारा से क्लिक करोगे तो फिर वो आपको वो इंटरफेस दिखाई देने लग जाएगी। तो उसको क्लिक कर देना, आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। क्योंकि स्क्रॉल करोगे ना तो वो नहीं होगा, वो इतना ही दिखेगा। तो मेरे को ये एक इशू हुआ था, जिससे मैंने उनको बोला था, तो एक 1.5 मिनट मेरा इसमें वेस्ट हो गया था। और बाकी मेरे को कोई इशू नहीं हुआ इसमें। माउस भी अच्छे से चल रहा था, कंप्यूटर भी अच्छे से चल रहा था, किसी का बंद नहीं हुआ। मेरी लैब में तो किसी का बंद नहीं हुआ। अब की बार एक चीज़ ये नई और थी कि जैसे पिछली बार कंप्यूटर पे वेब कैमरा लगा हुआ था ना, जो मतलब टिल द एग्ज़ाम रिकॉर्ड करता रहता है और लास्ट में अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है। अब की बार कोई वेब कैमरा नहीं था, बिना वेब कैमरा ही एग्ज़ाम अपलोड हो रहा था। तो मैंने जाते ही देखा सबसे पहले, तो मेरे को लगा शायद मेरे पे ही ना हो, तो मैंने सबको देखा तो किसी के कंप्यूटर पे नहीं लगा हुआ था। अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। एग्ज़ाम लेवल कैसा है? तो एग्ज़ाम लेवल मैं बोलूँगी कि टीसीएस जैसा ही है, जीके को छोड़ के। जो पिछला एग्ज़ाम दिया था उससे मच बेटर क्वेश्चन आए हैं अब की बार। मैथ्स में नो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो भी मतलब इजी था, बेसिक क्वेश्चन था। ये था कि परपेंडिकुलर लाइन कब होंगी जब उनका स्लोप -1 होगा। ये क्वेश्चन था। बाकी मैं बोलूँगी कि हाँ, प्रीवियस ईयर बेस ही क्वेश्चन है। जीके में लेवल हाई है। लेवल हाई मतलब आपको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। जीके में बेसिकली जैसे टीसीएस करवाता था तो 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, बट इसमें 1 लाइनर नहीं है, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। पूरा स्टेटमेंट दे रखा है, सेंटेंस है पूरा, 4 ऑप्शन है ना, तो उनमें भी पूरा सेंटेंस दे रखा है। तो आपको उसको रीड करने में टाइम लग जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, मतलब इजी है बट लेंथी है।
सो उसको रीड करने में, उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। उस सेक्शन को करने में मतलब जितना आप रीजनिंग को जितना टाइम में कर लोगे ना, रीजनिंग से ज़्यादा टाइम लगेगा। रीजनिंग बहुत इजी थी। 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए नंबर सीरीज़ के, क्योंकि नंबर सीरीज़ कुछ बैठ ही नहीं रहा था वो मेरे से। सो मैंने वो 2 क्वेश्चन नहीं किए। बाकी रीजनिंग बहुत इजी थी उसको छोड़ के। हाँ, रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन ना जीके के दे रखे थे रीजनिंग में। एक तो वो था बेसाल्ट जो है वो दक्कन प्लेटू से है, तो ग्रेनाइट पूछ रखा था कि ग्रेनाइट कौन से प्लेटू से है। और एक और था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो। तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन मतलब करना स्टार्ट किया था। पिछली बार देख लिया था तो मैंने सोचा कि वैसा ही आएगा, तो मैंने रीजनिंग को छोड़ दिया। मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करती थी पहले, बट अब की बार मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया। तो इंग्लिश में वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। वोकैबुलरी पे फोकस करना बहुत ज़्यादा, बट प्रीवियस ईयर से मतलब पिछला जो पेपर था उससे बहुत बेटर है। उसमें तो स्पीच एंड वॉइस यही ज़्यादा थे, बट इसमें एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस सब था इसमें, स्पेलिंग एरर। बट मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो वोकैबुलरी का था, तो मेरे को वो नहीं आया, मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद आए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ मेरे को बड़ा सा छोड़ के, मतलब बहुत बड़ा सा दिख रहा था मेरे को, तो मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया उसको। 4 क्वेश्चन थे, मैंने चारों छोड़ दिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे मेरे। बट अब लोग कह रहे कि क्वेश्चन बहुत इजी थे, मैंने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं वो। अब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मतलब पेपर लेंथी था। मैथ्स में आप 20 क्वेश्चन तो 1 गो में इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे तो 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। बाकी जो 3 क्वेश्चन बच गए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे, हो जाएंगे, बट उसमें 2 से 3 मिनट का टाइम आपको देना पड़ेगा, उसके बाद होंगे वो। लेंथी क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए वो ऐसा नहीं था कि नहीं आते, आते हैं बट लेंथी थे। सो मैथ्स में मैंने आई थिंक 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मैंने 80 के अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मैं टोटल। सो अभी आगे क्या, सीजीएल के लिए क्या, तो अगर ऐसा ही पैटर्न आता है, ऐसा ही पेपर आता है सीजीएल में, तो जो टेक्स्ट बुक पे एडिक्विटी मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं हम, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अपने ओपिनियन से बोल रही हूँ, जेन्युइनली उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के गई थी मैथ्स के। मैंने 2023-24 के मतलब दिन में 3-3 4-4 मॉक लगाती हूँ मैं, सेक्शनल मॉक मैथ्स के। सो मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है। जीके में मैं जो स्टेनो के क्वेश्चन हैं वो करके गई थी, तो उनसे पता लग रहा था कि स्टेनो में भी ऐसा ही था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, तो उनको हम बाय एलिमिनेशन से या कुछ और ट्रिक लगा के हम उनको कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। कुछ हैं जो नहीं आते, तो मैं स्टेनो के क्वेश्चन लगा के गई थी। परमार सर ने पीडीएफ डाल रखे हैं उनके टेलीग्राम चैनल पे। कुछ तो मैंने कल कर लिए थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी की तो मैंने सर ने क्लास ली थी, मैंने वो क्लास ले ली थी परसों। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक ये तो मैंने कल रात को कर लिए थे। बाकी जो सेक्शन बचे थे वो मैंने बस में मैं जा रही थी तो बैठे बैठे मैंने वो क्वेश्चन देख लिए थे। सो इकोनॉमिक्स में मेरे को एक क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिला। ज्योग्राफी में भी मेरे को बहुत हेल्प हुई ऑप्शन एलिमिनेट करने में, सर ने बताया, मतलब तरीका बताया था। सो मेरे को हेल्प हुई। तो अभी जो स्टेनो में क्वेश्चन आए हैं जीके के, वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना, और 1 वीक के अंदर इसकी भी आंसर की आ जाएगी, फेज 13 की भी। तो इसके भी जीके के आप सारे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि जीके में आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहे बिल्कुल भी।
1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, बाकी रीजनिंग कर लेंगे। प्रीवियस ईयर ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। उससे भी इजी है रीजनिंग। इंग्लिश में वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस करो और मैथ्स में आपके जो टॉपिक वीक हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो। इन्होंने कुछ कमियां तो ठीक की हैं, कुछ हद तक तो ठीक हो गया है, बट इनको मतलब पेपर है जो एग्ज़ाम लेवल है वो ठीक हो गया है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है ना, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इनको खाली इनके सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ठीक करना बाकी है अभी। मेरे साथ मेरे सेंटर पे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई, बट काफ़ी लोगों को हो रही है। अगर यही लेवल आगे आता है तो एग्ज़ाम लेवल तो ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द CGL एग्ज़ाम। आप कंटिन्यू अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मैं भी कर रही हूँ। अभी एज सच कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, अभी कब से है एग्ज़ाम पता नहीं है क्लियरली। सो जब से भी हो अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय।